नमस्कार दोस्तों, जोहार नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के भौगोलिक परिचय से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं वे सभी प्रश्नों और तथ्यों को हमने शामिल किया है। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड भारत के मानचित्र पर अवस्थित है। ऑप्शन ए पूर्वी भाग में, बी दक्षिणी भाग में, सी उत्तर भाग में, डी पश्चिमी भाग में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्वी भाग में। झारखंड भारत के मानचित्र के पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो याद रखना है, भारत के मानचित्र में झारखंड पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अक्षांशीय रेखा होता क्या है। जब आप ग्लोब देखेंगे तो आपको इस टाइप से नजर आएगा। इसके ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। बीच में एक रेखा नजर आएगा, उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। आपको इस टाइप से फिर रेखा नजर आएगा, इसे अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। इनकी जो कुल संख्या होता है 179 होता है। याद रखिएगा कितना है, 179। दोस्तों, यदि आप नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव को भी यदि आप एक रेखा मान लेते हैं तो इनकी जो कुल संख्या है वो हो जाता है 181। तो याद रखिएगा 179 यदि है कि यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यदि आप एक पॉइंट के रूप में लेते हैं, एक बिंदु के रूप में लेते हैं, तो जो कुल रेखाओं की जो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या हो जाएगा 179 होगा। और यदि नॉर्थ और साउथ पोल को यदि आप एक रेखा मान लेते हैं तो उनकी जो कुल संख्या हो जाएगा वो 181 हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। जब 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की जो रेखा होता है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में जो रेखा होता है उसे कर्क रेखा बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वाली जो रेखा होता है उसे मकर रेखा कहा जाता है। अब झारखंड की जो स्थिति है वो यहाँ पे है, क्योंकि झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो जो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार होगा जस्ट इसी के पास होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य। अब अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय रेखा क्या होता है वो जान लेते हैं पहले। जब वही ग्लोब को हमने लिया है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। दोस्तों, अगर इस टाइप से आप ग्लोब में आपको एक लाइन या रेखा देखने को मिलेगा, इसे देशांतरीय रेखा कहते हैं। इनकी जो कुल संख्या होती है वो 360 होता है। तो याद रखिएगा इनकी जो कुल संख्या है वो 360 होता है। और दो देशांतरीय रेखाओं की मध्य जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होता है। और दो अक्षांशीय रेखाओं की मध्य जो दूरी होती है वो 111.13 किलोमीटर होता है। तो इसे भी याद रख लीजिएगा। और जो झारखंड की जो स्थिति है वो ऑप्शन नंबर सी है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, मतलब यहाँ होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। ऑप्शन ए 463 किलोमीटर, बी 380 किलोमीटर, सी 561 किलोमीटर, डी 290 किलोमीटर। दोस्तों, जब झारखंड का उत्तर से दक्षिण की जो विस्तार है वो है 380 किलोमीटर। जब आप झारखंड का मैप देखिएगा तो इस टाइप से आपको नजर आएगा। जब इधर से दक्षिण की मतलब इसकी बात कर रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसी जो विस्तार है वो लगभग 380 किलोमीटर है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक 380 किलोमीटर की दूरी है लगभग। तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की विस्तार 380 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। ऑप्शन ए 463 किलोमीटर, बी 380 किलोमीटर, सी 561 किलोमीटर, डी 290 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 463 किलोमीटर। झारखंड का पूर्व से पश्चिम की जो और विस्तार है वो 463 किलोमीटर है। जब आप झारखंड का मैप देखने जाइएगा तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ अच्छा से नहीं बन रहा है तो इसको ध्यान नहीं देना है आपको। इधर से इधर की जो दूरी है वो लगभग, इसकी जो दूरी है वो 463 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। वर्ग किलोमीटर में बताना है तो ऑप्शन ए है 77,816 वर्ग किलोमीटर, बी 79,714 वर्ग किलोमीटर, सी 86,154 वर्ग किलोमीटर, डी
73,242 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों एक और यहाँ तथ्य है, उसको ध्यान देना है आप लोगों को। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के 2017 के अनुसार और जनगणना 2011 के अनुसार जो झारखंड की भौगोलिक क्षेत्रफल बताया गया है उसमें है 79,716 वर्ग किलोमीटर। मीन्स 2 किलोमीटर वहाँ बढ़ा के दिखाया गया है। तो आपको याद रखना है, उसी को याद रखना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.72%, बी 2.32%, सी 2.42%, डी 2.82%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2.42%। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। आनी वर्ड में बोले तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 18वां, बी 14वां, सी 15वां, डी 12वां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15वां। क्षेत्रफल दृष्टि से झारखंड का भारत में 15वां स्थान है। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर जब एक राज्य था तो उस टाइम झारखंड का जो स्थान था वो 16वां था। अब जम्मू कश्मीर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसका विभाजन हो चुका है, तो इसलिए भारत का एक पैदान ऊपर की ओर खिसक गया है, तो इसलिए अब इसका 15वां स्थान है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल दृष्टि से झारखंड 15वां स्थान है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 26%, बी 36%, सी 46%, डी 56%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 46%। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का 46% है, यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा एकीकृत बिहार का 46% झारखंड का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान है। ऑप्शन ए 26वां, बी 27वां, सी 28वां, डी 29वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 28वां। राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड का 28वां स्थान है। दोस्तों इसका निर्माण 15 नवंबर 2000 को किया गया था। तो याद रखिएगा कि बिहार से अलग होकर झारखंड बना है और इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके साथ 2 और राज्यों का गठन हुआ था, एक छत्तीसगढ़ का और दूसरा उत्तराखंड का। बिहार से जैसे झारखंड को अलग किया गया उसी तरह मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया। तो याद रखिएगा। और 29वां जो राज्य बना है वो तेलंगाना बना है 2014 में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.72%, बी 2.32%, सी 2.42%, डी 2.82%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2.72%। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.72% है। और यदि अंक में इसे हम गिने तो ये लगभग 3,29,88,134 है 2011 की जनगणना के अनुसार। कितना है? 3,29,88,134। अगला प्रश्न है, झारखंड की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान है। ऑप्शन ए 12वां, बी 14वां, सी 15वां, डी 18वां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14वां। जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान 14वां है। तो याद रखिएगा। और झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, बी वर्गाकार, सी षटभुजाकार, डी चतुर्भुजाकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चतुर्भुजाकार। झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार है। जब झारखंड का मैप देखिएगा तो इस टाइप से आपको मैप दिखेगा, तो मीन्स चतुर्भुजाकार आपको नजर आएगा। तो झारखंड का जो भौगोलिक आकृति है याद रखिएगा चतुर्भुजाकार है। और दक्षिण से उत्तर की ओर कितना विस्तार है? 380 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर है 463 किलोमीटर। तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। मैप में यदि देखें तो बना लेते हैं इस टाइप से। ये आपको 5 है तो ये पूरब हो गया। पूरब में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में जो है सो बिहार है, और पश्चिम में जो है सो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में जो है सो उड़ीसा है। तो याद रखिएगा 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार। अगला प्रश्न है,
झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। इसका सही उत्तर होगा डी बिहार। झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार राज्य अवस्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर में बिहार है, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ पश्चिम में है और पश्चिम बंगाल पूर्व में है और दक्षिण में उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। झारखंड राज्य के दक्षिण में उड़ीसा अवस्थित है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो है वो पश्चिम में अवस्थित है और पश्चिम बंगाल जो है वो पूर्व में स्थित है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल पूर्व में स्थित है, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश पश्चिम में है, उड़ीसा दक्षिण में है और बिहार उत्तर में है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा पूर्व में जो है वो क्या है? पश्चिम बंगाल है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो है वो पश्चिम में है, उड़ीसा जो है दक्षिण में है और बिहार जो है उत्तर में है। तो याद रखिएगा पूर्व में जो है वो पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा डी ए और बी दोनों। झारखंड राज्य के पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य अवस्थित है। दोस्तों याद रखिएगा झारखंड का मात्र एक जिला गढ़वा है जिसका सीमा उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श होता है। छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिलों की सीमा स्पर्श होती है। कौन है? सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। बिहार के साथ 10 जिलों की सीमा साझा होती है और पश्चिम बंगाल के भी साथ 10 जिलों की सीमा स्पर्श होता है और उड़ीसा के साथ भी 4 जिलों की सीमा स्पर्श होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य की सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ 10-10 जिलों का सीमा स्पर्श होता है। अब कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल के देखते हैं। तो दक्षिण से आप यदि उत्तर की ओर जाइएगा तो सबसे पहले मिलेगा पूर्वी सिंहभूम के बाद सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज। बिहार की ओर देखने जाइएगा तो इसको पश्चिम से पूर्व की ओर जाइएगा तो सबसे पहले गढ़वा मिलेगा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। उड़ीसा के साथ 4 जिलों का सीमाएं स्पर्श होती है। इसे है तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। अगला प्रश्न है, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिलों की सीमाएं लगती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10-10 जिलों की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमाएं स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए खूंटी, बी लोहरदगा, सी रामगढ़, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा डी ए और बी दोनों। झारखंड राज्य की 2 ऐसे जिले हैं, खूंटी और लोहरदगा, जिनकी सीमा अन्य राज्य की सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है। तो याद रखिएगा खूंटी और लोहरदगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है? ऑप्शन ए पलामू, बी गढ़वा, सी चतरा, डी लातेहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गढ़वा। झारखंड राज्य के गढ़वा जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। दोस्तों याद रखिएगा झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है जिसका सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श होता है। दोस्तों यदि आप मैप में देखने जाइएगा, दोस्तों इस पे ज़्यादा मैप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये स्क्रेच मैप है। आप तो यहाँ देखिएगा गढ़वा स्थित है, यहाँ है साहेबगंज, यहाँ है पूर्वी सिंहभूम और यहाँ है सिमडेगा। गढ़वा के साथ 3 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। साहेबगंज के साथ 2 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, पश्चिम बंगाल और बिहार। और पूर्वी सिंहभूम के साथ भी 2 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और सिमडेगा के साथ भी 2 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्क रेखा झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले कौन कौन से हैं? तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़। तो याद रखिएगा कर्क रेखा झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़। दोस्तों कर्क रेखा जो है झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसी तरह लोहरदगा के भी बीचों बीच से होकर गुजरती है।
थोड़ा मैप में देख लेते हैं। दोस्तों ये स्क्रीच है, इस पे ध्यान नहीं देना है, इसमें बनाने में बड़ा टफ है। इससे इस टाइप से देखिएगा तो कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए किसको, बी ओरमांझी, सी नेतरहाट, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। झारखंड के किसको से ओरमांझी से नेतरहाट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किसको लोहरदगा में स्थित है, ओरमांझी रांची में स्थित है, नेतरहाट जो है लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर, बी दक्षिणी छोटा नागपुर, सी पलामू, डी संथाल परगना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर। झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। दोस्तों झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। ये 5 प्रमंडल कौन है देख लेते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, संथाल परगना और कोल्हाना। सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वो उत्तरी छोटा नागपुर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 21,093 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? ऑप्शन ए कोल्हाना, बी संथाल परगना, सी पलामू, डी उत्तरी छोटा नागपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पलामू। झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है और इसका लगभग क्षेत्रफल 12,777 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा प्रमंडल झारखंड का पलामू है। कोल्हाना में और संथाल परगना में और पलामू में और उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने कितने जिले हैं वो देख लेते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर की बात करते हैं, इसमें 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो हजारीबाग, चतरा, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह और कोडरमा और धनबाद। कोल्हाना में 3 हैं। कौन कौन से हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, खरसावां। संथाल परगना में 6 हैं। ये हैं दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज। पलामू में भी 3 है, पलामू, लातेहार और गढ़वा। और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 हैं, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, बी गुमला, सी रांची, डी लोहरदगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है और इसका क्षेत्रफल लगभग 7,224 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। उसके बाद गुमला है, उसके बाद रांची है। गुमला का क्षेत्रफल लगभग 5,360 वर्ग किलोमीटर है और रांची का 5,097 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है और पश्चिमी सिंहभूम में ही झारखंड का सबसे बड़ा वन सारंडा वन अवस्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन ए रामगढ़, बी लोहरदगा, सी पाकुड़, डी लातेहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामगढ़। झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो रामगढ़ है। इसका लगभग क्षेत्रफल 1341 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो रामगढ़ है। उसके बाद लोहरदगा है, उसके बाद पाकुड़ है। लोहरदगा का क्षेत्रफल 1502 वर्ग किलोमीटर है और पाकुड़ का 1801 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो रामगढ़ है।